हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो इस वीडियो में एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है, जिस चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। चैप्टर 2 है ये। एक्सरसाइज 2 शुरू करने से पहले इस चैप्टर के बारे में कुछ जान लेते हैं, जैसे कि पॉलिनोमियल्स क्या हैं और इसके कुछ टर्म्स जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले जानते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो पॉलिनोमियल्स एक एक्सप्रेशन होता है, an expression in the form of p of x is equal to a0 plus a1x plus a2x square plus dot 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 plus an into x की power n, where an does not equal to 0 is called polynomials in x of degree n। यहाँ पे पॉलिनोमियल्स क्या है? तो पॉलिनोमियल्स एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो कि इस फॉर्म में होता है। यहाँ पे आप इस फॉर्म को देख रहे होंगे, a0 है पहले, फिर a1x आ रहा है, उसके बाद a1 से a2 दिख रहा होगा, उसके बाद a3 आएगा, उसके बाद a4 आएगा, और यहाँ पे x, फिर x का स्क्वायर, फिर x का क्यूब, x का पावर 4, इसी तरह कंटिन्यू जाएगा। तो ये क्या आएगा? x के पावर लास्ट में n आएगा, और ये a1 a2 a3 इसी तरह कंटिन्यू जाएगा। तो ये क्या आएगा? एक की पावर an आएगा। और जहाँ पे बोला जा रहा है कि an डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये जो मैक्सिमम पावर वाला वैल्यू जो होगा, ये मैक्सिमम पावर वाला वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ये वाला जो वैल्यू है, इसमें जो यहाँ पे एक an है वो 0 नहीं होना चाहिए। ये सब हो सकता है। और यहाँ पे एक और चीज़ समझने वाली है, ए और एक्स के बीच का रिलेशन। जैसे कि ये जो a1 दिख रहा होगा आपको, a2, ये जो a1 है, ये है a1 जो दिख रहा है आपको, ये a1 जो है ये है कोफिशिएंट, इसको कहते हैं कोफिशिएंट। ये क्या हो गया? कोफिशिएंट। और x के टर्म में जो भी दिख रहा है, x स्क्वायर, x क्यूब, ये सब को हम लोग वेरिएबल कहते हैं। तो यहाँ पे एक आता है कोफिशिएंट, एक आता है वेरिएबल। यहाँ पे a0 a1 a2 a3 जो भी आएगा उसे हम कोफिशिएंट कहते हैं, और ये x के टर्म में जो भी दिख रहा है वो हो गया वेरिएबल। एक एग्जांपल से देखते हैं ताकि हमें और अच्छे से समझ में आए कि ये पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो पॉलिनोमियल्स एक इस तरह का सीरीज होता है जहाँ पे यहाँ आपको 5 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 2 3, ये सब एक कोफिशिएंट है जो कि कुछ भी हो सकते हैं। कोफिशिएंट जो कि कुछ भी हो सकते हैं। और ये जो वेरिएबल है ये एक टर्म है, जैसे कि सबसे पहले मैक्सिमम पावर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, और फिर 1 है, और फिर 0। तो ये एक सीरीज में आपको दिख रहा होगा, पहले 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो ये जब सीरीज में दिखते तब इसे कहते हैं पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स के कुछ टाइप हो जाते हैं। टाइप डिपेंड करते हैं इसके डिग्री पे। यहाँ पे जो जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, x की मैक्सिमम पावर यहाँ पे हमें 4 दिख रही है। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का डिग्री, इस इक्वेशन का अगर डिग्री पूछा जाए तो हम क्या बोलेंगे? 4। यानी कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का जो मैक्सिमम पावर होता है वो डिग्री कहलाता है। और ये जो डिग्री है, इस डिग्री के हिसाब से इसे डिवाइड किया जाता है। जैसे कि अब लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ये इसके डिग्री पे बनते हैं। तो देखते फिर सबसे पहले आता है लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होता है? जब डिग्री हो जाए हमारा एक, जैसे कि पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, डिग्री 1, यानी कि इसका जो मैक्सिमम डिग्री होगा क्या होगा? 1 होगा। एंड इन द फॉर्म ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b, और इसका जो फॉर्म होगा वो किस तरह दिखेगा? ax प्लस b के जैसा। वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे ये जो a है वो 0 नहीं होना चाहिए।
इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल्स, उसके हम क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल्स कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल 3x + 5 6x - 2, यहाँ पे आपको अगर डिग्री का बात करें, तो डिग्री आपको क्या दिख रहा है, x का पावर क्या है, मैक्सिमम 1 है, तो इसका डिग्री हो गया 1। इसके बाद आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री जो होता है इसका 2 होता है। तो पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2 एंड इन द फॉर्म ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू ax² + bx + cx, और इसका जो फॉर्म होता है वो इस फॉर्म में होता है ax² + bx + c, वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पे जो ये है a का वैल्यू वो 0 नहीं होना चाहिए। इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं इस फॉर्म में। जैसे कि यहाँ पे क्या है 3x² + 8x + 5, तो यहाँ पे अगर हम डिग्री का बात करें तो डिग्री कितना है, यहाँ पे x का जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, तो इसका डिग्री हो गया 2। हमें मैक्सिमम पावर देखना है, तो जब डिग्री इसका 2 है तो इसे हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस इक्वेशन का बात करें तो यहाँ पे भी क्या होगा, डिग्री 2 होगा, मैक्सिमम डिग्री x का 2, तो ये हो गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद आएगा एक क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन में होगा क्या, पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 3, यानी कि एक वो पॉलिनोमियल्स का डिग्री क्या होगा, इस बार 3 होगा, और इन द फॉर्म ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू ax³ + bx² + cx + d, और ये इस फॉर्म में दिखेंगे। और जहाँ पे a डज नॉट इक्वल टू 0, a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं 3x² + 5x² + 7x + 2। तो सबसे पहले इसका जो डिग्री का बात करें तो डिग्री सबसे पहले मैक्सिमम इसका डिग्री क्या दिख रहा है, x का 3, तो ये हो गया क्यूबिक इक्वेशन, इसे हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। दूसरा एग्जांपल देखिए 6x³ सबसे पहला इसका जो डिग्री आता है वो डिग्री 3 है, तो इसे हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। उसके बाद आएगा बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का मतलब हो गया पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 4, यानी कि जिसका डिग्री 4 रहेगा उससे हम कहेंगे बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, एंड इन द फॉर्म ऑफ px इज इक्वल टू ax² + bx³ + cx² + dx + e, ये इस फॉर्म में दिखेंगे। a डज नॉट इक्वल टू 0, उसे हम क्या कहेंगे, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि 7x² + 3x³ + 5x² + 7x + 2, तो यहाँ पे जो डिग्री है वो डिग्री क्या है, 4 है, x का मैक्सिमम पावर क्या है 4, तो इसका डिग्री 4 होगा, तो इसे क्या कहेंगे, बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। और अगर डिग्री 4 से ज़्यादा है, डिग्री 4 से ज़्यादा है, 5 आए, 6 आए, 7 है, कुछ भी आए, तो उसे हम सिंपल सी पॉलिनोमियल्स कहेंगे। इसके बाद अब हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की जगह अब हम 2 फॉर्मूला पढ़ेंगे, एक 1 और एक 2। इन 2 फॉर्मूले पे जो एक्सरसाइज 2A है वो अप्रॉक्स कंप्लीट हो जाएगा, तो इस फॉर्मूले को समझते हैं। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द 0 जो p ऑफ x इज इक्वल टू ax² + bx + c, a डज नॉट इक्वल टू 0, देन, यानी कि ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बनता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बनता है, यानी कि जिसका डिग्री क्या होगा, 2 होगा। जैसा कि इस ये वाला एक्सप्रेशन में देख रहे होंगे ax² + bx + c, यहाँ पे डिग्री आपको 2 दिख रहा है, तो ये फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। और यहाँ पे एक और चीज़ हमें बताना था, ये जो रूट अल्फ़ा और बीटा है ये क्या है, रूट्स हैं इक्वेशन के,
यहाँ पे बताना ये था कि ये जो डिग्री जितना भी होता है उसका उतना रूट्स आता है, और रूट्स क्या है वो अभी पता चल जाएगा, एक दो वीडियो अभी जो आएगा क्वेश्चन उसमें पता चल जाएगा। जैसे कि ये क्या है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, तो इसका डिग्री हो गया 4, तो इसका 4 रूट्स आएगा, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा जो भी है। इससे पहले क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, तो इसका अल्फ़ा बीटा और गामा 3 रूट्स आएंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका जो x का वैल्यू आएगा वो अल्फ़ा और बीटा 2 वैल्यू आएंगे अगर इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाए तो। और लीनियर इक्वेशन है तो इसका तो एक ही वैल्यू आएगा, x का एक ही वैल्यू आएगा जिसे अल्फ़ा कहते हैं। तो ये इक्वेशन तो हम लोग सिंपली पढ़ चुके हैं, तो इस बार हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से शुरू करेंगे जिसका डिग्री 2 होता है, यानी कि इसमें 2 वैल्यू आएगा अल्फ़ा और बीटा, इसमें 2 वैल्यू आएगा अल्फ़ा और बीटा। तो यहीं से अब हम शुरू करेंगे, एक्सरसाइज 2 यहीं से शुरू चलता है। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका अल्फ़ा और बीटा 2 रूट्स होगा। अब ये 2 रूट्स के बीच में यहाँ पे रिलेशन दिया गया है कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन दिया जाए तो उसमें अल्फ़ा और बीटा जो रूट्स होते हैं इसके, उसका 2 फॉर्मूला निकलता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यानी ये जो b है और ये a है तो माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है c बाई ए। ये 2 फॉर्मूला याद रखना होगा। एक्सरसाइज का जो हम क्वेश्चन करेंगे तो इसी से रिलेट होगा। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला है अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हुज जीरोज आर अल्फ़ा एंड बीटा इज गिवन बाय। अगर हमें अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू पता हो, अगर हमें अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू पता हो तो हम उससे इक्वेशन भी तैयार कर सकते हैं। जैसे कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये फॉर्मूला हमें इक्वेशन तैयार कर देगा ये वाला। अगर अल्फ़ा और बीटा पता हो तो हमें इस तरह का एक इक्वेशन तैयार हो जाएगा उससे। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। उस वीडियो में मैं इन सारे फॉर्मूला का यूज दिखाऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।